थोड़े से प्राइसेस कम देख प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये राइट टाइम है, सोच भी नहीं सकते क्या प्राइसेस होने वाले हैं। हर दिन बढ़ती जा रही है। पीसी बिल्ड करना चाहिए या नहीं अभी, और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम और एसएसडी की जो प्राइसेस हाइक हो रहे हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि उनके प्राइसेस क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और सबसे मेन बात हम बात करने वाले हैं कि आपको 2026 में अपना जो ड्रीम पीसी है वो बिल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आपको अभी तुरंत की तुरंत आपको आपका पीसी बिल्ड करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है मार्केट में, क्यों रैम एसएसडी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्या रीजंस हैं, क्या क्राइसिस आने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर, और क्या इसके सॉल्यूशन है, क्या चीज़ हम कर सकते हैं इसके मतलब ऑल्टरनेटिव चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो भाई रैम और एसएसडी के प्राइसेस आपने देख ही लिए होंगे। आपने अगर अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर आप कहीं लोकल मार्केट में गए हो तो आपने देखा होगा कि रैम एसएसडी के प्राइस भाई आसमान को छू रहे हैं। मतलब 1-2 महीने पहले जो उनके प्राइसेस थे ना, उससे 20, 30, 40, 50% तक की उनकी हाइक हो चुकी है अभी तक ही। और 2025 अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ, मतलब ख़त्म हो ही गया, बस 5-7 दिन ही बचे हैं। तो 2026 में क्या होने वाला है, तो आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई सबसे पहले तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, जो मेमोरी को बनाते हैं, जहां पर मैन्युफैक्चर होती है, वो 3 ही कंपनियां हैं, सैमसंग, माइक्रोन, एसके हाइरिक्स। और यहाँ पर भी माइक्रोन है जो अपनी क्रूशियल की सारी चीज़ें बंद करने वाला। आप देखोगे बहुत सारी चीजें अभी से आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुकी है, मतलब आउट ऑफ स्टॉक नहीं, वो मार्केट से बहुत जल्दी हट भी जाएंगी। तो भाई ये चीज भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा कम है और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि डिमांड एकदम से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि 2022 के अंदर हमारे पास आया चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पहला था जिसने बहुत ही कम टाइम के अंदर अपना 1 मिलियन का यूजर बेस बना लिया था, और लोग बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो गए थे चैट जीपीटी के साथ। और भाई अब तो सारे काम ही चैट जीपीटी पे ही कर रहे हैं, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे मॉडल्स आ गए हैं, जैसे गूगल जेमिनाई, ग्रोक, परप्लेक्सिटी, और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनके अंदर हमारी जो रैम और एसएसडी यूज होती है। क्योंकि डेटा स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी तो चाहिए ना। एआई जिस चीज के ऊपर ट्रेन होता है, वो चीज जहाँ पे हमारा सारा डेटा स्टोर होता है, तो उसके लिए हमें एसएसडी चाहिए। तो कंपनियां क्या कर रही हैं, बहुत ज्यादा बल्क में ऑर्डर दे रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मैन्युफैक्चरिंग तो उसी स्पीड से चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड नहीं बढ़ी है, पर जो डिमांड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है। और भाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है 2025 में। और 2026 में तो हम मतलब सोच भी नहीं सकते क्या प्राइसेस होने वाले हैं, शायद 2x 3x। मैं सोच रहा हूँ कि 2026 एंड तक शायद हमें प्राइसेस 3x तक देखने को मिल जाए, जो अभी है। 3x नहीं तो एटलीस्ट 2x तो हो ही जाएंगे आराम से। डेल और लेनोवो के लैपटॉप्स है, उनके अंदर तो अभी से हाइक दिखने लगी, उन्होंने अपने प्राइसेस को चेंज कर दिया है। और सुनने में ये आया कि वो अब अपने लैपटॉप्स के अंदर 8GB रैम और 256GB की एसएसडी देंगे, जहां पर पहले आपको 512 1TB की मिलती थी। शायद वो चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, और देखने को मिलेंगी तो वो बहुत ज्यादा प्राइसेस में देखने को मिलेंगी। और भाई जो ग्राफिक कार्ड के अंदर भी वीरैम यूज होती थी, वीरैम भी रैम से ही तो बनी है, तो वो भी एनवीडिया ने बोल दिया है कि वो ग्राफिक कार्ड के अंदर वीरैम नहीं डाल के देगा। अब ये चीज भी हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब ग्राफिक कार्ड में भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उनके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं इस चीज की वजह से। तो भाई इसका रीजन सीधा सीधा एक ही है, जो हम एआई चैटबॉट यूज कर रहे हैं ना इतने सालों से, 2-3 सालों से लगे पड़े हैं दबादब, तो वो चीज हमें अब देखने को मिलेगी। जो चीज मतलब ये बोलते हैं ना कि चैट जीपीटी फ्री है, जेमिनाई फ्री है, 1 साल के लिए फ्री दे दी, भाई फ्री कुछ भी नहीं होता। वो कहीं ना कहीं तो पैसा हमारा निकलता ही है, और वो इस फॉर्म में हमारा पैसा निकल रहा है। मतलब हमें कुछ भी चीज फ्री नहीं मिल रही है। अब आप चाहे लैपटॉप लेने जाओ, चाहे अपना पीसी बिल्ड कराओ, हर चीज में आपको प्राइसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं, और आपको कुछ भी चीज सस्ती नहीं मिलेगी। अभी के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। 2026 में तो मेरे को नहीं लगता कि प्राइसेस कुछ भी कम होंगे। अब एक चीज देखो, अगर प्राइसेस अभी 10,000 रुपए है, और वो 6 महीने के बाद अगर 30,000 रुपए हो जाए, फिर 40,000 रुपए जो, और वो 40,000 से नीचे आके अगर 20,000 या फिर 15,000 पे हो जाए 2026 के बाद, मतलब 2026 एंड या फिर 2027 के स्टार्टिंग में, तो मतलब भाई फिर भी प्राइसेस कम नहीं हुए। अब देखो ना कि वो 40,000 से 20,000 पे आया, बट जो उसका एक्चुअल प्राइस था 1 साल पहले वो 10,000 रुपए था, वो अब भी हमें 2x प्राइस पे मिल रहा है। तो भाई इस चीज़ के प्राइस तो भाई मेरे को नहीं लगता कम होने वाले हैं, ना जीपीयू के,
ना रैम ना एसएसडी, इनके किसी के भी प्राइसेस कम नहीं होंगे। कि भाई जो मार्केट में एआई की डिमांड है वो स्टेबल ही नहीं हो रही है, हर दिन बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। जब ये एआई की डिमांड स्टेबल हो जाएगी ना, जब हमें थोड़े प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस कम देखने को मिलेंगे और प्राइसेस थोड़े नीचे आते दिखेंगे हमें, जब एआई की डिमांड स्टेबल हो जाएगी मार्केट में। बट अभी तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो रही है और डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से भाई प्राइस तो हाइक होना ही है, सिंपल सा फंडा है तो। बट हमें कुछ महीने के अंदर ही ये प्राइसेस कम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जब सेल आती है, फ्लिपकार्ट की सेल आती है बिग बिलियन डेज, जो कि अब नेक्स्ट सेल आने वाली है वो 2026 के एंड में आने वाले, जब हमारा GTA 6 लॉन्च होने वाला होगा। तो हमें मोस्टली फेस्टिव सेल्स के ऊपर हमें थोड़े से प्राइसेस कम देखने को मिलेंगे, बट फिर भी हमें ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, वही 1-2 हजार 2,500-3 हजार रुपए का मिल जाएगा, बट ज्यादा प्राइसेस हमें कम देखने को नहीं मिलने वाले। तो भाई अब इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन इसका भाई कुछ भी नहीं है। तो आप सेकंड हैंड एसएसडी को बाय कर सकते हो, अगर कोई वारंटी में दे रहा हो तो आप वहां से सस्ते में इसको खरीद सकते हो, या फिर आप इसकी हर्ट्ज को कम कर सकते हो, 5,000 6,000 या फिर 3,000 मेगा हर्ट्ज की ना लेके 2,500 या फिर 2,000 मेगा हर्ट्ज की ले लो। बट इसका एक और जुगाड़ है एसएसडी का, तो हम इंटरनल एसएसडी जो होती है उसको हम एक्सटर्नल बना सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ते प्राइस में बन जाती है। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, आप नीचे कमेंट कर देना। बट भाई इन सब चीजों का एक ऑल्टरनेटिव है, जिस चीज को हम खरीद के इन सारी चीजों से बच सकते हैं, ना इतना ज्यादा प्राइस होगा, और वो अभी के टाइम में इतना तगड़ा मिल रहा है भाई इस प्राइस के अंदर, मतलब इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ मैक मिनी की। भाई मैक मिनी इतनी पावरफुल मशीन है ना भाई, 60,000 रुपए के अंदर आपको इतनी पावरफुल चीज मिल रही है ना। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, अगर आप एक प्रॉपर गेमर हो तो आप गेम नहीं खेल सकते इतना अच्छा, वो आपको पता ही है। गेम आप विंडो में ही खेल सकते हो, तो अगर आपको 3D में कुछ काम करना, आपको एडिटिंग करना, कुछ हैवी सॉफ्टवेयर यूज करने हो गेम के अलावा, मतलब आपको कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना हो, वो इसके अंदर बहुत अच्छे से चलता है, और ये चीज आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिल रही है। तो अगर आप गेमर नहीं हो और आप पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो, तो मेरी तरफ से आप उस चीज को ना ही खरीदो तो बढ़िया है, आप मैक मिनी की तरफ जा सकते हो। तो भाई फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको पीसी बिल्ड करना चाहिए या नहीं अभी, या फिर आपको थोड़ा रुकना चाहिए। तो भाई मेरी तरफ से तो हाँ, आपको अभी आपका पीसी बिल्ड करना चाहिए। अगर आपको पीसी बिल्ड करना ही है तो ये राइट टाइम है, क्योंकि इसके बाद ये प्राइस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ओवर द टाइम एआई की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और हर चीज़ एआई पे शिफ्ट हो रहा है। तो भाई उसके लिए स्टोरेज लगनी है, एसएसडीज लगनी है, रैम की जरूरत पड़ने वाली है, ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है, तो इन चीज़ों के प्राइस अब कम नहीं होंगे। अगर आप पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो तो अभी ये आपके लिए राइट टाइम है, आप पीसी बिल्ड कर सकते हो, वरना इसके बाद आपको प्राइसेस बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे। 1.5x या फिर 2x तो मिनिमम, 1.5x तो मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम आपको पे करना ही करना होगा, और इससे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता भाई क्या चले जाए प्राइस। तो भाई यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।